नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ के भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौरस खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से सवाल किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना सोचे जल्दी ही बोल उठा कि जीत महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजयी हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। पुजारी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते वह बहुत दिन बीत गए। देवलोक में अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वे सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो षोडश सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराएं से हाथ जोड़कर विनय भाव से षोडश सोमवार के व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनावे और घी गुड़ नवेले पुगली फल बेलपत्र जोड़ा चंद्र अक्षत्र पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करे, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन सवा से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप प्रसाद लेवे तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जावे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया। तब भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब पुजारी को निरोग देख पार्वती ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो शिवजी ने 16 सोमवार व्रत का कथा सुनाई। तब तो पार्वती भी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरे मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने यही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह दी। तब वे बोले,
कि इस व्रत को भी मैं करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसको मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकर्षक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगार रहित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और बालक को बड़ी बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया और बालक सुंदर कन्या को पाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बात बड़ा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या ने बड़ा आश्चर्य हुआ और वह व्रत पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसको एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि तुमने कौन सा ऐसा तप किया जिसे मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित पुत्र को सब कुछ प्रकट कर दिया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिवगत भूप के कोई भी पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकार होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वह विप्र अपनी प्रियतमा के साथ पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा ये सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब दुख और सोच में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आ गई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की ऐसी बात सुन रानी ने उसकी सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत पोटली सहित उड़ गई। बुढ़िया रोती हुई रह गई। रानी को अपने से दूर कर दिया। फिर रानी एक तेली के घर गई।
तो तेली के 7 मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। इसके बाद रानी एक वन में वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई तो वहां के हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल जल असंख्य कीड़ों में भर गया। रानी के भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया भी विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वाले को अपनी गऊओं को चारा ना पानी ना मिलना देखकर बड़े दुख भाव से वह यह सब कथा अपने गोसाई जी से कही, जो उस जंगल के स्थित मंदिर में पुजारी थे। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई सब जान गए कि यह अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी के प्रति कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जो जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। गोसाई जी दुखी हुए और रानी को बोले कि हे बेटा, तेरे पर कौन से देवता का क्रोध है जिससे तेरी यह दशा है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिवजी के पूजा करने को ना जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि बाई जी, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, जिसके करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उससे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुँचे और पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे महाराजा, ये बाई जी आपके आश्रम में जो रहती है यह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिवजी का कोई प्रकोप नहीं है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने के लिए आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल आ गई और घर घर में मंगल गान गाने लगी। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए राजरानी का स्वागत किया। इस अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान दी और उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा से पात्र बनकर राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार से सुखों को भोगते हुए आनंद में जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत करेगा वह इस लोक से सुखों को भोग कर शिव नगरी को जाता है। बोल शिवजी महाराज की जय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।